Good morning students and welcome to the online classes of the Wisdom School. Today we are going to do the revision for chapter number 3, being safe. We have completed the chapter and even we have completed the notebook work also. Now I want all of you to revise this chapter so that we can take a small test and calculate what points you have understood. So I want all of you to revise this chapter and then we will have a little test. Now everybody open your books, chapter 3 for the revision. Yes, I want all of you to open page number 14, that is chapter number 3, being safe. Now we will start with the revision. We have studied various points in this chapter, that how can you be safe at various places. So the first place was how can you be safe at home, आप अपने घर पे कैसे safe रह सकते हैं. Then the second point was being safe on the road, how you will be safe on the road while you are walking on a road, how can you keep yourself safe. Then being safe at school, what should you remember when you are in the school, which precautions and which safety rules you should follow. Then the other point was being safe in the park. You have studied that how can you be safe in the park, what things you should not do in the park to keep yourself safe. Now there is a point, safety in general. It means how can you keep yourself safe on the regular basis, wherever you go, what precautions और what safety rules you should follow. ये हर जगह के लिए लागू होते हैं. सो इट इज़ नॉट एरिया स्पेसिफिक कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, वो हमने पढ़ा पहले. और अब आप जनरली जब कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कैसे रखोगे. सो दीज वर द पॉइंट्स. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड फर्स्ट एड. वी हैव ऑल्सो डन फर्स्ट एड. अगर हम लोगों ने ये सेफ्टी रूल्स फॉलो किए हैं फिर भी हमें कोई चोट लग जाती है या कोई बच्चा इंजर्ड है तो हमने उसको फर्स्ट एड कैसे देना है. सो दिस वाज फर्स्ट एड. नाउ देयर इज़ अ कॉलम रैप अप. रैप अप मीन्स वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, जो भी चीज़ें हमने जो भी बातें इस चैप्टर में पढ़ी है उसका रिविजन. दिस इज़ द रिविजन पार्ट. इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस, you are going to cover the whole chapter. Maybe a 1 or 2 point may be missed, but then those points we will revise again. So I want all of you to focus on this page. Wrap up. In park. The first place is in park. How you can be safe in park. Be careful while climbing trees and playing. अगर आप पार्क में हो तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रीज़ पे चढ़ रहे हो. क्लाइंबिंग इज चढ़ना. बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग ट्रीज़. अगर आप पेड़ पे चढ़ रहे हो तो आपने केयरफुल रहना है. एंड प्लेइंग, या फिर आप पार्क में वैसे भी खेल रहे हो तो भी आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना कि आपको चोट ना लगे. वेट फॉर टर्न्स टू गो ऑन द स्विंग्स. इफ़ यू आर गोइंग टू द स्विंग्स, अगर आप स्विंग्स पे खेलने जा रहे हो, देन व्हाट शुड यू डू, यू शुड वेट फॉर टर्न्स. क्या करना है, आपने अपनी टर्न के लिए वेट करना है. डू नॉट पुश और फाइट विथ एनीबडी. व्हेन यू आर इन द पार्क, जब आप पार्क में हो तो आपने कभी भी किसी को पुश नहीं करना, धक्का नहीं देना और फाइट या लड़ाई नहीं करनी है. सो यू शुड नॉट पुश एंड फाइट विथ एनीबडी. एनीबडी मतलब किसी के भी साथ, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है, चाहे वो बॉय है, चाहे वो गर्ल है. एनीबडी. ओके. Now on the road, how can you keep yourself safe on the road? Use zebra crossing. Use zebra crossing का मतलब क्या हुआ, that whenever you are going to cross the road, you should always use zebra crossing. Walk on the footpath. और अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो आपने कहाँ चलना है, you are not supposed to walk on road. रोड पे नहीं चलना बेटा, आपने चलना है फुटपाथ. वेयर शुड वी वॉक, फुटपाथ. रोड व्हीकल्स के लिए होती हैं और
अगर हमें रोड पे जाना है तो हमें कहाँ चलना है, फुटपाथ पे। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और सामने ट्रैफिक लाइट्स हैं, देन यू शुड फॉलो दीज ट्रैफिक लाइट्स। अगर हम ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो देर आर चांसेस दैट वी मे गेट हर्ट और देर इज़ एन एक्सीडेंट। डू नॉट क्लाइंब, डू नॉट क्लाइंब हमने पहले भी पढ़ा था, क्लाइंब का मतलब चढ़ना। डू नॉट क्लाइंब और गेट ऑफ, चढ़ना नहीं है और उतरना नहीं है। ऑफ अ मूविंग बस, क्या नहीं करना हमने, अभी भी एक चलती बस में चढ़ना नहीं है और उतरना नहीं है। इट विल हर्ट यू, आपको चोट लग सकती है, आप नीचे गिर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट there are some safety rules we should follow at home. Stay away from matchsticks and fire. कभी भी किसी भी बच्चे ने मैच स्टिक्स या मैच बॉक्स से नहीं खेलना। यहाँ पर मैच स्टिक्स लिखा है, मैच स्टिक्स हम कहाँ रखते हैं, एक मैच बॉक्स में रखते हैं। सो वी शुड नॉट प्ले विथ मैच बॉक्सेस एंड फायर, और फायर के साथ भी नहीं खेलना। इसके अलावा हमें किसके साथ नहीं खेलना, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, और शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हमें नहीं खेलना। स्टोर थिंग्स केयरफुली, स्टोर मतलब हमने जो भी सामान है, थिंग्स मतलब सामान, उनको कहाँ स्टोर करना है, उनको कहाँ रखना है, अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना है। केयरफुली, ध्यान से उन्हें अपनी अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना है। बी केयरफुल विथ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, आपने केयरफुल रहना है कब, जब आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स को यूज़ कर रहे हो। यू शुड बी केयरफुल वाइल using electric gadgets. Now, how can you be safe at school? अगर आप स्कूल में हो तो आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हो। Never hit anybody, never hit anybody मतलब आपने कभी भी किसी को मारना नहीं है स्कूल में, ठीक है। जब आप मारोगे तो वो आप सामने वाला भी आपको मारेगा, है ना, ऐसे होता है ना, तब क्या होएगा, आपको चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो नेवर हिट एनीबडी। डू नॉट रन, रन मतलब भागना है, स्लाइड मतलब आपने स्लिप नहीं करना है ऐसे नीचे। डू नॉट स्लाइड ऑन अ स्टेयर केस, कहाँ पर नहीं करना भागना, और स्लाइड कहाँ पे नहीं करना आपने, स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों पे। डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन डेस्क, कहाँ पे क्लाइंब नहीं करना होता और जंप नहीं करना होता, ऑन द डेस्क, जो आपकी बेंचेस हैं जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे आपने उनके ऊपर नहीं चढ़ना और वहाँ से जंप भी नहीं करना है। स्टैंड इन क्यू फॉर स्कूल बस, और अगर जब स्कूल बस पे जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चे हैं एक स्टॉप पे और सब एक साथ चढ़ेंगे तो चोट लग जाएगी। सो स्टैंड इन अ क्यू, वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक क्यू बनानी है और अपने अपने टर्न पे ही चढ़ना है। एक बच्चा चढ़ेगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। सो इन दैट वे वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। नाउ सपोज अगर हम इन सब जगह पर सेफ हैं, उसके बाद भी हमें चोट लग जाती है, तो व्हाट विल वी डू, वी विल गिव अ फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। जो इंजर्ड पर्सन है हम उसको जो हेल्प देते हैं दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। और वो हमने कैसे देनी है, ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड किट, आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए, एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए अराउंड यू। अराउंड यू मतलब कि अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में एक फर्स्ट एड किट रेडी होनी चाहिए हमेशा, और अगर आप घर पे हो तो घर पे भी आपके पास एक फर्स्ट एड किट रेडी होनी चाहिए। कॉल फॉर एन अडल्ट और अ डॉक्टर, अगर किसी को चोट लग जाती है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपके आसपास में कोई भी बड़ा है तो उसको बुलाना है या फिर एक डॉक्टर को बुलाना है, ठीक है। उन्हें बोलोगे कि आप डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप पहले फर्स्ट एड दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे। इन्फॉर्म टीचर्स एंड टेक मेडिकल हेल्प, अगर आप स्कूल में हो तो आप टीचर्स को बताओगे और अगर ज़रूरत है तो हम आपको मेडिकल हेल्प भी देंगे। मेडिकल हेल्प मतलब आपको अगर किसी दवाई की या किसी पट्टी की ज़रूरत है तो वो भी आपको दी जाएगी। सो I think we have covered all the topics except the safety in general. बस हमने safety in general यहाँ पर wrap up में नहीं है, so we will do it from here. While the above rules apply to a particular place, ये सारे rules अलग अलग जगह के बारे में बताए थे. Now we are going to study these
दीज आर द रूल्स विच अप्लाई एवरीवेयर, ये रूल्स हैं जो हर जगह काम करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हमेशा हमें कहीं भी जाना है तो हमें अलर्ट रहना है और अवेयर। अलर्ट मतलब सावधान रहना है, अवेयर मतलब अपने आसपास के एरिया के बारे में थोड़ी जानकारी रखो, यू शुड बी अवेयर। इफ़ यू नोटिस एनी टॉय, बैग और एनी अदर अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट मतलब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सामान जिसके लिए सब कहते हैं ये मेरा नहीं है, दैट इज़ अनक्लेम्ड, जिसके लिए कोई हाँ नहीं बोलता कि ये मेरा सामान मेरा है, वी कॉल इट अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। लाइंग अराउंड, अगर कोई भी टॉय, बैग या कोई और सामान अनक्लेम्ड है और ऐसे ही पड़ा है, डू नॉट टच इट, आपने उसको टच नहीं करना। रिपोर्ट द मैटर, जो अगर आपको लगता है कि ये सारा सामान यहाँ ऐसे ही पड़ा है तो आपने ये सारी बात, इसलिए हमने इसको बोला मैटर, ये सारी बात, दिस मैटर यू हैव टू गो एंड टेल अप अ ग्रोन अप, आपने किसको बतानी है, ग्रोन अप को बतानी है। या फिर अगर आपके पास कोई पुलिस ऑफिसर है देन यू गो एंड टेल द पुलिस ऑफिसर। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ योर हाउस अनलेस यू नो द पर्सन, आपने अपने घर का दरवाज़ा कब नहीं खोलना, जब तक कि आप सामने वाले को जानते नहीं हो। ये हर जगह अप्लाई हो रहा है बेटा, अगर आप अपने घर में हो तो भी अप्लाई हो रहा है, अगर आप कहीं और किसी के घर गए हो वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर सामने वाले को आप नहीं जानते तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है। बेल बजती है, आपने अगर किसी और के घर में हो तो जाके उनकी मम्मी पापा को या अंकल आंटी को या कोई बड़ा है उसको बताना है कि बेल बज रही है और सामने कोई अंकल खड़े हैं, फिर वो अपने आप आपको बोलेंगे हाँ इनके लिए आप दरवाज़ा खोल दो, तभी आपने दरवाज़ा खोलना है, अदरवाइज़ यू हैव नॉट टू ओपन द डोर, आपने डोर नहीं ओपन करना। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आपने कभी भी स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों के साथ बात नहीं करनी। स्ट्रेंजर्स आर अनजान लोग जिनको आप नहीं जानते। एंड गिव देम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल मतलब आपके खुद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं देनी। लाइक योर स्कूल नेम, जैसे कि आप कहाँ पढ़ते हो, आपके स्कूल का क्या नाम है या आपका खुद का क्या नाम है। योर हाउस एड्रेस, या आप कहाँ रहते हो, अपने एड्रेस के बारे में, और बाकी भी अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में या अपने घर के बारे में, या आपको क्या अच्छा लगता है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने स्ट्रेंजर्स को नहीं देनी। अवॉइड विजिटिंग लोनली और डिम लाइट प्लेसेस अलोन, आपने हमेशा अवॉइड करनी है, आपने ऐसी जगह पर नहीं जाना जहाँ पर डिम लाइट है और जो प्लेसेस अलोन है, जहाँ पर कोई नहीं है। ऑलवेज कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड, हमेशा अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो अबाउट वेयर यू आर गोइंग, किस बारे में, कि आप कहाँ जा रहे हो। आपने कहीं भी जाना है तो पहले आपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, उनको उसके बारे में बताना है। योर चेस्ट, हिप्स एंड द एरिया बिटवीन योर लेग्स आर योर प्राइवेट पार्ट्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, योर चेस्ट, योर हिप्स एंड एरिया बिटवीन योर लेग्स, these three are your private parts. If anyone tries to touch these parts, अगर कोई इन पार्ट्स को टच करने की कोशिश करता है and make you feel uncomfortable, और आपको उससे बहुत अनकम्फर्ट फील होता है, मतलब आपको ये जो टच करता है उससे अच्छा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा। मूव आउट ऑफ द प्लेस, आपने तुरंत वहाँ से निकल जाना है, उस प्लेस से भाग जाना है। एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली, और क्या करना है, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है तुरंत, जब वहाँ से आप निकल के भागते हो। और अगर आपको वहाँ पे अगर स्कूल में हो तो आपने टीचर्स को बताना है, अगर आप अपने घर पे हो तो आपने अपने पेरेंट्स को बताना है या किसी बड़े को बताना है जिससे के साथ आप बात कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वी हैव डन द रिविजन। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू मेमोराइज सम ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद करो, देन वी विल हैव अ लिटिल टेस्ट। वो टेस्ट बेटा रिवीजन टेस्ट होएगा, और द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू फाइंड आउट कि आप लोगों को कितना चैप्टर समझ में आ रहा है। सो वी विल गिव यू अ लिटिल, गिव यू सम ग्रेड्स ऑल्सो, A+B+, सो ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये चैप्टर कितना क्लियर है। अगर फिर भी आपको कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम आती है टेस्ट देने के बाद भी, अगर लगता है कि मैम ये पॉइंट्स मुझे नहीं आते थे, देन वी विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स अगेन।
So all the best to all of you. Just prepare the chapter and that's it. Thank you and have a nice day.